आज का हमारा टॉपिक है अर्थ मैग्नेटिज्म। इसके लिए आपको कुछ बेसिक्स पहले पता होने चाहिए। पहले ये बताएं आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जानकारी है क्या? है? बताएं। लैटिट्यूड को लोकेशन किसकी लोकेशन? बेसिकली लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डिजाइन करे गए हैं आपके अर्थ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने के लिए। जैसे अगर बोर्ड में मैं बताऊंगी ऐसे बना दूं, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बॉक्सेस बन जाएंगे आपके, तो आपका पार्टिकल कहाँ पे है उसका लोकेशन बताने के लिए। तो आपने अर्थ पे भी ऐसे ग्रिड बनाई गई है, उस ग्रिड पे इंडिया की लोकेशन क्या है ओरिजिन के हिसाब से वो आपको पता बताने के लिए होता है। होते कैसे हैं? एक बोल के जैसे ये आपका अर्थ है, तो अगर इसके बीचों बीच यहाँ पे मैं एक लाइन बना दूं तो ये आपकी इक्वेटर, इसके ऊपर यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ कर दूं ऐसे। अगर आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो आप देखें, अगर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी है, दिख रही है लाइन? दिख रही है। अब आप इमेजिन करो सेंटर से एक लाइन उठ के आई है और जो यहाँ पे आगे मिलेगी, मैं इसको ऐसे कर रहा हूं, आपको लाइन दिखी गई यहां से, सेंटर से मैं एक लाइन उठाऊंगा और जो वहां टच करेगी तो वो हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाएगी। तो ये वाला सर्कल जो है वो उतने डिग्री लैटिट्यूड कहलाता है। जैसे यहां पे आपका इक्वेटर था, तो मान लो 5 डिग्री है, 5 डिग्री पे आपने सर्कल बना दिया तो 5 डिग्री लैटिट्यूड है। ऐसी वाली लाइंस लैटिट्यूड से। और आपने लॉन्गिट्यूड बनाना है तो आप लॉन्गिट्यूड में क्या है, फॉर एग्जांपल एक आपने लाइन ऐसे लगाई है ना, दूसरी लाइन आप इसी पॉइंट से पास करते हुए ऐसे बनाएंगे और ये एंगल है वो आपको लॉन्गिट्यूड बताएगा कि कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड है। 5 डिग्री, फिर 10 डिग्री, फिर ऐसे करके, मतलब एक ही पॉइंट से आपके सारे सर्कल्स पास करेंगे। यहाँ पे एक ही पॉइंट से सर्कल पास नहीं कर रहे हैं, आपके पैरेलल सर्कल्स हैं। यहाँ पे सारे सर्कल एक के ऊपर ऐसे आपका धागा लपेटा हुआ होगा। क्लियर है? तो ये आपके लॉन्गिट्यूड कैसे बनेंगे? ऐसे। तो आपकी लैटिट्यूड लेटी हुई लाइन है और लॉन्गिट्यूड आपकी ऐसे स्ट्रेट वर्टिकल लाइन। ठीक, ये पता है। क्या आपको अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है इसकी जानकारी है? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, किस कारण से होता है? हाँ जी, हाँ हाँ, कोर के अंदर एक पार्ट आपका लिक्विड रहता है, वो मूव करता है, उसके अंदर बहुत सारा चार्ज पार्टिकल होता है। वो चार्ज पार्टिकल जब रोटेट करता है तो मूविंग चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट की तरह ही है। अगर बात करेंगे, ये अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ये अर्थ का ज्योग्राफिक साउथ है, इस एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है। अर्थ बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट एंड दैट बार मैग्नेट lies along the axis of earth, but that axis does not coincide with the geographic axis. दोबारा बोल रहा हूं, अर्थ एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ये पॉइंट में लिखवा ना पाऊं तो आप नोट कर लिया करें कि अर्थ एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ये वो बार मैग्नेट है, ठीक है। इस बार मैग्नेट में एक आपका नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, बट वो जो एक्सिस है बार मैग्नेट की वो ज्योग्राफिक एक्सिस से कोइंसाइड नहीं करती, एक पर्टिकुलर एंगल पे होती है। अभी हाल फिलहाल वो 11 डिग्री पे,
इन दोनों एक्सिस के बीच में एंगल बदलता रहता है, ऐसा नहीं कि हर रोज बदले, मिलियंस ऑफ ईयर्स में वो ग्रेजुअली बदलता रहता है। जब हम इस धरती पे हैं 50-60 साल के लिए, तब वो 11 डिग्री के आसपास है आज, मतलब आज के दिन में हमारे जीवन में उतना ही रहेगा, पर मिलियंस ऑफ ईयर्स में वो बदल जाएगा, बदलता है। तो आपकी एक्सिस एक एंगल पे इंक्लाइंड है। अब इसका एक बार नॉर्थ पोल साउथ पोल देख लेते हैं, कौन सा था। जो ये वाला पोल है, अर्थ अर्थ का बाहर मैग्नेट का, वो साउथ पोल है, और ये वाला नॉर्थ पोल है। एक्चुअल में आप फिगर ऐसी बनाना, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और उसका जो एक्चुअल नॉर्थ और साउथ है, ये नॉर्थ है साउथ है, बट एक कन्वेंशन के तरीके से हमने उसको मान लिया, इसको मान लिया मैग्नेटिक नॉर्थ और इसको मैग्नेटिक साउथ। एक्चुअल में अर्थ के बाहर मैग्नेट का ये वाला साउथ पोल है, ये वाला नॉर्थ पोल है, बट कन्वेंशनली आपने इसको नॉर्थ पोल मान रखा है, मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ। ये वैसी ही बात है, आंख का अंधा नाम नैनसुख, मतलब नाम और काम में अंतर है। नॉर्थ पोल इसको आप बोलते हैं, बट ये एक्चुअल में साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी? अगर बार मैग्नेट आपका ऐसा है और ये आपका साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मान लें इंडिया कहाँ पे है, यहाँ पे इंडिया इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, कुछ यहाँ पे रहेगा, मान लो यहाँ पे इंडिया है। तो इंडिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालेंगे, मतलब कि कहाँ पे क्या डायरेक्शन होगी, तो आपको एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस पॉइंट से एंटर कराती हुई आपको दिखाना पड़ेगा। तो वो लाइन फॉर एग्जाम्पल ऐसे ऐसे एंटर कर रही है। तो आप बहुत ध्यान से देखिए, जहां पे आपका इंडिया है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे एंटर कर रही है, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल होता है, और मतलब जहां पे लोकेशन की बात कर रहे हैं, उसका हॉरिजॉन्टल ये है और वर्टिकल ये है। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। दिस इज अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस लोकेशन, उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है। इतना नोट कर लें एक बार। क्या क्या नोट करना है, जो मैं बोलता गया था वो नोट करना है। पहली बात तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं ये पता लग गया, वो बताया। अर्थ बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, क्यों? क्योंकि उसके कोर में एक चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है। जो उसका साउथ पोल नॉर्थ पोल है, उनकी लोकेशन एग्जैक्ट ये है, बट बाय कन्वेंशन वी कंसिडर दिस एज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। ज्योग्राफिक एक्सिस से वो कोइंसाइड नहीं करता, एट सम एंगल होता है, ठीक बात है। उसके बाद अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हुआ, तो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे ऐसा हो सकता है कि उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट हो। ये बातें नोट करनी है, ठीक है। आगे बढ़े। अब दो टर्म आपको समझनी है, एक है ज्योग्राफिक मेरिडियन, और एक है मैग्नेटिक मेरिडियन।
ज्योग्राफिक मेरिडियन का मतलब क्या है, ये पहले इससे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका ये अर्थ का हाफ हेमिस्फीयर है, नीचे भी एक पार्ट रहेगा। हम देख रहे हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन। सबसे पहले ज्योग्राफिक मेरिडियन एक मतलब लोकेशन के लिए डिफाइन होता है। फॉर एग्जाम्पल हम अर्थ के किसी पॉइंट पे भी बैठे हैं तो वहां का ज्योग्राफिक मेरिडियन का मतलब क्या है। लेट्स से यहां पे हैं हम, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। आप क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या जिस लोकेशन पे आप ज्योग्राफिक मेरिडियन निकालना चाहते हैं वो पॉइंट देख लेंगे। दूसरा ज्योग्राफिक एक्सिस, ये नॉर्थ पोल है ज्योग्राफिक, नीचे साउथ होगा, एक लाइन पासिंग थ्रू जो आपको दिख रही है ये लाइन, पॉइंट ये लाइन। और तीसरा लॉन्गिट्यूडनल सर्कल पासिंग थ्रू दैट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तीन बातें, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ एक्सिस प्लस longitudinal circle passing through the point of interest। अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, longitudinal सर्कल और ज्योग्राफिक एक्सिस तीनों से पास करता हुआ एक प्लेन आप इमेजिन कर सकते हैं क्या, ये प्लेन, ये प्लेन है ना, तो इसी प्लेन को आप बोलते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो आप नोट डाउन कर लेंगे जी नहीं, पहले 3 पॉइंट लिख लेंगे क्या, ज्योग्राफिक मेरिडियन इज अ प्लेन passing through, पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, सेकंड ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ एक्सिस और तीसरा लॉन्गिट्यूडिनल सर्कल पासिंग थ्रू इंटरेस्ट। ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका लॉन्गिट्यूडनल सर्कल है, एक्सिस है, तो वो प्लेन जो होगा वो प्लेन आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन कहलाएगा। सिमिलरली मैग्नेटिक मेरिडियन, समझ में आ गई, दोबारा बताऊं, ये देखें, ये आपकी अर्थ है, दिस इज आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये पॉइंट कंसिडर करो नॉर्थ साउथ ज्योग्राफिक एक्सिस दिस। तीसरा लॉन्गिट्यूडनल सर्कल पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। जो सर्कल बनेगा वो ऐसा बनेगा, उस सर्कल के थ्रू पास करने वाले प्लेन को आप ज्योग्राफिक मेरिडियन बोलते हैं। ठीक है, अर्थ है, इस पॉइंट का आप ज्योग्राफिक मेरिडियन निकालना चाहते हैं तो मैंने 3 बातें बोली, पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा नॉर्थ साउथ ज्योग्राफिक एक्सिस और तीसरा लॉन्गिट्यूडनल सर्कल पासिंग थ्रू दैट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। इन तीनों के थ्रू पास करने वाला प्लेन इज कॉल्ड ज्योग्राफिक मेरिडियन ऑफ दैट प्लेस। ये आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये प्लेन ज्योग्राफिक मेरिडियन। ठीक है, अगर आपको किसी पॉइंट पे ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करते हैं, उस जो आपका सर्कल बना ना, जो प्लेन बना, उस प्लेन में उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। दिस टेंजेंट विल गिव यू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ दैट लोकेशन ऑफ दैट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। हम अभी इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और हम यहाँ बैठे हैं मान लो, तो हमें यहाँ का नॉर्थ साउथ फाइंड आउट करना है, तो ज्योग्राफिक मेरिडियन यदि पता है, अगर मान लो इस पॉइंट पे ऐसा प्लेन है, वो है ना, ऐसा प्लेन है, तो यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे तो टेंजेंट आपकी सीधी लाइन ही रहेगी ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो वो टेंजेंट विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ ऑफ एट दैट प्लेस। ये पॉइंट नोट डाउन कर लें क्या, टेंजेंट देखिए आप,
टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट in the geographic meridian plane gives us geographic north south direction. यहां तक बता दे, क्लियर है क्या पक्के से? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। जो हमारे पास लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो आपने ज्योग्राफिक एक्सिस के हिसाब से बनाए हैं, ठीक है। अगर मैग्नेटिक एक्सिस होगी तो वो ज्योग्राफिक एक्सिस के से कोइंसाइड नहीं करती। मान लो कि ऐसे है आपकी ये एक्सिस, तो क्या है ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ। मैग्नेटिक एक्सिस ऐसे है, सेंटर पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगी और फिर आर पार हो जाएंगी। क्लियर है? अब यदि मैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बनाऊं विद रिस्पेक्ट टू दिस मैग्नेटिक एक्सिस तो आपके अलग बनेंगे। बात समझ रहे हैं आप? कि पहले देखो सर्कल एक स्फीयर में आप एक लाइन पास करो पासिंग थ्रू सेंटर, वो लाइन ऐसे पास करो ऐसे पास करो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपने इसको कंसिडर करके लैटिट्यूड जैसे बनाए हैं, अगर इसको कंसिडर करके आप बनाएंगे तो फिर आपको इसको सेंटर में लेना पड़ेगा, फिर वैसे बनेंगे आपके लैटिट्यूड और फिर लॉन्गिट्यूड वैसे बनेंगे। क्लियर है? तो जब हम मैग्नेटिक मेरिडियन की बात करेंगे तो आप तीनों पॉइंट वैसे कैसे लिखेंगे? क्या? प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ज्योग्राफिक की जगह लिखेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ एक्सिस एंड लॉन्गिट्यूडनल सर्कल के ब्रैकेट में लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। कहां चेंज करना है? इस ज्योग्राफिक की जगह बस मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ एक्सिस करना है और यहां पे लॉन्गिट्यूडनल सर्कल के बाद में यहां पे ब्रैकेट लगा के अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक एक्सिस लिखना। हाँ जी, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे टेंजेंट नॉर्थ साउथ पोल की डायरेक्शन दिखाता है। क्या करें? तो टेंजेंट नहीं है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में, वो डायरेक्शन दिखाता है। आप देखो, आप अर्थ के इस पॉइंट पे रहते हैं तो क्या अर्थ के हर पॉइंट पे नॉर्थ साउथ हो गया? तो जहां पे आप रहते हैं वहां से नॉर्थ की तरफ जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ है। आप रहते हैं ना, नॉर्थ पोल तो ये आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल ये है, तो इससे जो ये डायरेक्शन है ये आपका नॉर्थ पोल। पता ना दोबारा जो मैंने कहा यहां तक तो लिखवाया है ये मैंने, इसके बाद मैंने बोला है कि इस लोकेशन पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने कहा है ड्रॉ अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट इन द ज्योग्राफिक मेरिडियन प्लेन। ज्योग्राफिक मेरिडियन प्लेन में जैसे यहां पे देखो ये आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन प्लेन ऐसे है, तो इस प्लेन के अंदर आपको उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे एट सरफेस, बेसिकली सरफेस पे आपको ड्रॉ करनी है। तो ये टेंजेंट आपकी डायरेक्शन देगी नॉर्थ की ऊपर और साउथ की नीचे। इस लोकेशन पे आपका साउथ नॉर्थ ऐसे है और साउथ नीचे। हाँ, ज्योग्राफिक नॉर्थ पर, क्योंकि हम डायरेक्शन देख रहे हैं ज्योग्राफिक नॉर्थ की, तो ज्योग्राफिक नॉर्थ इस साइड रहेगा, ज्योग्राफिक साउथ इस साइड रहेगा इस लोकेशन पे। क्या करें? हाँ, अगर नीचे रहेगा ना तो आपकी वो ऐसी रहेगी। अगर मान लो ये पॉइंट नीचे होता तो वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करते तो आप ऐसे आता। तो इस केस में ऊपर वाला एंड पे नॉर्थ दिखा है। इस केस में नॉर्थ साउथ या ये तो पता चल गया और एक चीज देखो, हाँ ये तो पता लगा कि एक इस साइड होगा इस साइड होगा। अब ये वाली एरो नॉर्थ की तरफ जा रही है और ये वाली साउथ की तरफ जा रही है, तो बस नॉर्थ साउथ ऐसे हो जाएगा। आप किसी इस पॉइंट पे बात कर लें, इस पॉइंट पे ये वाली एरो नॉर्थ की तरफ जाएगी और वो वाली साउथ की तरफ।
ठीक है, अब हम देख रहे हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, सेम पॉइंट्स नोट करने हैं, इसमें समझ लें कैसे। हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये था, ज्योग्राफिक मेरिडियन निकाल लिया है, इसी पॉइंट पे मैग्नेटिक मेरिडियन निकालना है। आपका जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो ऐसे सेंटर पे इससे मिलेगा और आर पार निकल जाएगा, दो लाइन क्रॉसिंग ईच अदर एट सेंटर, आप ऐसा इमेजिन करें। तो अगर मैं उस पॉइंट पे लॉन्गिट्यूडनल सर्कल ड्रॉ करूंगा इंक्लूडिंग दिस मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ ऑल्सो, तो इस एक्सिस से भी पास करना है और उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से भी पास करना है और मैग्नेटिक लॉन्गिट्यूडनल सर्कल से भी पास करना है। एक बार आप पकड़ लें, आप इसको एक जना ऐसे, आप इसको पकड़ो, ऐसे लगाना, आप पकड़ लो इसको। अब यदि मैं उस पॉइंट पे क्या निकालूं, लॉन्गिट्यूडनल सर्कल, तो मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, जैसे आपने लॉन्गिट्यूडनल सर्कल्स आपके उस मतलब जो आपका पोल है नॉर्थ पोल, वहीं से पास करेंगे सारे, तो यहां का जो लॉन्गिट्यूडनल सर्कल होगा अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक एक्सिस, वैसे करते हुए ऐसे आ जाएगा। आपको धागा बांधना है नॉर्थ और साउथ को कंसीडर करके वहां से लपेटते हुए। तो आपका इस पॉइंट पे जो आपका लॉन्गिट्यूडनल सर्कल होगा अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक एक्सिस वो ये रहेगा। तो क्या अब आपका प्लेन ऐसे कटेगा, वो प्लेन सेंटर के थ्रू पास करेगा डेफिनेटली, बट इस प्लेन से अलग होगा, ऐसे कटेगा, ऐसे कटेगा। तो ये वाला जो प्लेन है इट इज मैग्नेटिक मेरिडियन। बात समझ में आई क्या? सेम चीज रिपीट करनी है बट एक्सिस आपकी अलग हो गई है। हाँ जी, आया था नहीं समझ में आया? एक प्लेन ऐसे कटा, एक एक्सिस आपकी ऐसे है, तो दूसरा प्लेन कैसे कटेगा? इस एक्सिस को कंसीडर करना है और लॉन्गिट्यूडनल सर्कल को कंसीडर करना है, तो ऐसे कटेगा, ऐसे कटेगा, इस पॉइंट को ऐसे काटते हो जाएगा, ऐसे काटते हो जाएगा। तो लाइन ड्रॉ कर ली। अब यदि मुझे मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ ड्रॉ करना है, अभी तक मैंने ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ ड्रॉ किया था, अगर मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ ड्रॉ करना है तो अगेन ड्रॉ टेंजेंट टू द सरफेस लाइंग इन द मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन। आप लिखो, टू ड्रॉ magnetic north south direction, to draw magnetic north south direction, draw a tangent to surface, at point of interest in the magnetic meridian plane, यहां पे देखें। अब आपका ये डायरेक्शन जो है ये ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ हो गई और ये आपकी मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ हो गई। इतना सबको क्लियर है? पक्का? ठीक है। फिर आपके पास होता है एक मैग्नेटिक कंपास, है ना, ये छोटा सा कंपास है, बहुत यूजफुल है। ये आपके अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रहेगा। जैसे अगर यहां पे तो अर्थ का अभी इस साइड अर्थ का नॉर्थ है ना, कुल मिला के ये घूम करेगा, ये इस साइड दिखा रहा है, क्रॉस चेक कर लें आप, इस साइड है क्या? इस साइड है। आप अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं, मोबाइल में होता है, आप चेक करें, ये दिखा रहा है इस साइड। कैसे पता लगा? उधर सेट होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, सेट, गुड। साइड ही है, कंफर्म, नॉर्थ है ना उस साइड। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
अगर ये समझ में आ गया है तो अगला पार्ट बहुत आसान होने वाला है। एक टर्म है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ये किसी पॉइंट का निकलता है, मतलब एक जिस लोकेशन में हम बैठे हैं वहां का मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कितना है वो निकालना है। तो सबसे पहले आप पहला पॉइंट लिखें, प्लेस मैग्नेटिक कंपास, प्लेस मैग्नेटिक कंपास हॉरिजॉन्टली एट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखें, जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने मैग्नेटिक कंपास कैसे रखना है, हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो ये एक्सिस ऐसी ही रहेगी। तो क्या इस पॉइंट पे जो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड का, उसके अलोंग लाइन करेगी। ठीक है, अब ये बता दें, ये आपकी अर्थ की मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ थी, तो यहां से जो फील्ड लाइन बनेगी, मान लो ऊपर वाला कौन सा था, ऊपर वाला साउथ था, साउथ नॉर्थ जो भी था, फील्ड लाइन मान लो ऐसे जाके यहां ऐसे एंटर करेंगी, तो इस फील्ड का आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लेंगे। मतलब वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो वो इसी प्लेन में इसी लाइन के अलोंग लाई करेगा। बताइए बात समझ में आ रही है क्या? जो आपका अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो इसी लाइन के अलोंग लाई करेगा। ठीक है, इसी के अलोंग लाई करेगा, तो आपका मैग्नेटिक कंपास है वो उसी के अलोंग अलाइन करेगा, क्योंकि अब मैग्नेटिक डाइपोल ऑलवेज ट्राई टू अलाइन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, तो इसके अलोंग अलाइन करेगा। मैग्नेटिक कंपास आपने पहले ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ ड्रॉ कर लिए हैं, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ है, तो आपका, और ये ड्रॉ नहीं कर रखे, मान लो ये ड्रॉ नहीं कर रखे, ड्रॉ क्या नहीं कर रखे, ड्रॉ कर रखा है ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ ड्रॉ नहीं कर रखा। तो आप मैग्नेटिक कंपास रखेंगे तो इट विल अलाइन अलोंग द मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ इटसेल्फ। तो आप वहां से जो एंगल निकालेंगे किसमें, इस ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ के बीच में, वो आपका एंगल ऑफ डेक्लिनेशन होगा। लेकिन आपने कंपास को हॉरिजॉन्टली रख दिया। अगला पॉइंट लिखे पहले, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन इज एंगल मैग्नेटिक डेक्लिनेशन क्या बोला मैंने, is an angle made by magnetic compass with geographic north south direction, comma when magnetic compass is placed horizontally, at point of interest. बता दें समझ में आया कि नहीं आया? थीटा कैसे आया? ये जो मैंने बार बार डार्क कर रखी है ये आपकी ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है। यहां मैग्नेटिक कंपास रखूंगा मैं, है ना, तो वहां पे वो इस साइड अलाइन करेगा, तो अलाइन के आगे एक लाइन खींच लो, आप पेन से खींच लो। बात समझ रहे हैं आप? पेन से खींच लेंगे, ये लाइन ऑलरेडी अवेलेबल है, दोनों के बीच से डी यूज करके एंगल निकाल लो, और कैसे भी निकाल लो एंगल आ जाएगा। क्लियर है सबको मोक्ष? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक डिप, सॉरी एंगल ऑफ डिप।
एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप में क्या करना है आपको, जैसे यहां पे आपने मैग्नेटिक कंपास को हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा था, यहां पे आप वर्टिकल प्लेन में रखेंगे। यहां पे आपने हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा। वापस आ जाएं इस पे आप। अब आपका मैग्नेटिक कंपास ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे है, तो अब उसके पास ये सुविधा है कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन की एग्जैक्ट डायरेक्शन है उसके अलोंग लाइन हो सके। यहां पे नहीं दी सुविधा, क्योंकि यहां पे वर्टिकल में आ ही नहीं सकता। जब ऐसे रखा है तो वो ऐसे अलाइन कर सकता है। यहाँ पे जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ऐसे आगे ऐसे आएगी, तो इस प्लेन में तो रहेगी ही रहेगी। तो जो ये डायरेक्ट ये है आपका, ये एक एंगल बनाएगा विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ। हाँ कि ना? आप देखिए मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ये है। अब ये इसके अलोंग नहीं रहेगा, इससे एक एंगल बनाएगा। बताएं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि कंपास की डायरेक्शन जो है वो अर्थ के नेट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन होगी इफ इट इज केप्ट वर्टिकली। आप देखें यहां पे एक्सिस है, आपकी फील्ड ऐसे जाएगी और आपका ये प्लेन ऐसे है, तो डाइपोल के पास सुविधा है ना उसके अलोंग अलाइन होने की। चलो आप इसको ऐसा मान लो कि इसको ना मैं ऐसे कर लेता हूं। या आप मान लो कि ये आपका मैग्नेटिक एक्सिस है, मैग्नेटिक एक्सिस। तो इस पॉइंट पे जो फील्ड बनेगा वो ऐसे ऐसे जाएगा, तो वो उसके अलोंग अलाइन करेगा। तो जो मैग्नेटिक कंपास की निडल है उसकी डायरेक्शन और मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ की जो लाइन है उनके बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, कि कितना वो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ से डिप कर गया है। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ कि ना? चलो लिखो। एंगल ऑफ डिप इज, एंगल ऑफ डिप is defined as, angle of dip is defined as angle made by magnetic compass, angle made by magnetic compass with magnetic north south, with magnetic north south when compass is kept in vertical plane, when compass is placed in vertical plane, वो आपका एंगल ऑफ डिप कहलाएगा। देखिए भाई, इस पॉइंट पे ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन लेट्स से बी, उसका ये वाला कंपोनेंट विल बी बी एच हॉरिजॉन्टल और ये वाला कंपोनेंट बी वर्टिकल। तो ये जो एंगल है ये एंगल आपका क्या है, एंगल ऑफ डिप है। दिस थीटा इज एंगल ऑफ डिप। समझ में आ रही है बात? जहां पे आपकी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी डिप कर गई विद मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ हॉरिजॉन्टल, जो आपकी मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ थी उससे कितना डिप कर गई, वो एंगल आपका थीटा होता है। तो tan थीटा कैन बी रिटन एज बी एच, कौन सा है, बीवी, बीवी इज दिस, तो बी वी बाय बी एच। किसी को डाउट है कहीं भी पूछ सकते हैं।
साहिल, आज के टॉपिक में कुछ डेरिवेशन नहीं था, सिर्फ समझने का था, इमेजिनेशन का था। आप रिवाइज करके आए, कल आपसे आते ही पूछूंगा और आगे फिर बढ़ेंगे। थैंक यू।